हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET में जो पेडालॉजी पूछी जाती है या CDP पूछी जाती है, उसका प्रैक्टिस सेट हमारा 5वां है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विकास अधिगम से स्वाधीन है, यानी जो विकास होता है वो विकास अधिगम से स्वाधीन होता है। बी ऑप्शन है विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है, यानी जो विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। सी ऑप्शन है विकास अधिगम का समानार्थक है, यानी जो विकास होता है अधिगम का समानार्थक है। डी ऑप्शन है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं। अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं। तो इसमें बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है कि विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी जो विकास होता है हमारा पीछे रह जाता है और अधिगम प्रक्रिया आगे चली जाती है, यानी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। दूसरा प्रश्न है आपका कि कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है। जो कोलबर्ग के सिद्धांत है उनमें से प्रमुख एक आलोचना क्या है। ये ऑप्शन है कोलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। बी ऑप्शन है कोलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किक विकासात्मक है, यानी जो नैतिक है तार्किक है वो विकासात्मक है। सी ऑप्शन है कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। डी ऑप्शन है कोलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवधारणा का उल्लेख नहीं किया है। तो जो कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख जो आलोचना है, तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो कोलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना है, तो सी ऑप्शन इसका सही है कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, यानी सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह तीसरा प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, यानी एक शिक्षार्थी केंद्रित क्लास कक्ष में अध्यापिका करेगी। ये ऑप्शन है अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जो शिक्षक या अध्यापिका होगी वह कभी भी शिक्षार्थी को कभी भी मुकाबला करने के लिए अंकों के साथ उसे प्रोत्साहित नहीं करेंगे, ये गलत है। बी ऑप्शन है वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चे को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। सी ऑप्शन है इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों। डी ऑप्शन है मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्या व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तीसरे का सी आंसर सही हो जाएगा कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों, यानी वो स्वयं से अगर कोई चीज सीखना चाहते हैं तो वह स्थायी होगी, क्या होगी, स्थायी होगी, इसीलिए उन्हें अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और चौथा प्रश्न है कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, भाषा विषयक, अंतःवैयक्तिक। तो जो बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक, यानी जो आत्मबोध क्या है यहाँ पर, आत्मबोध, आत्मबोध हेतु सबसे बढ़िया चीज है अंतःवैयक्तिक, क्या है, अंतःवैयक्तिक, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है कि वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, यानी जो वाइगोत्स्की तथा प्याजे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख भिन्नता है, वो क्या है। ये ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना। बी ऑप्शन है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। सी ऑप्शन है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण।
डी ऑप्शन है ज्ञान के सक्रिय निर्माता के रूप में बच्चों की संकल्पना। 5 का आंसर बताइए। तो जो वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख जो भिन्नता है वो है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। क्या है? भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और ये छठवां प्रश्न है कि इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवांशिक घटकों के कारक कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? ए ऑप्शन है लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसे संवेग प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बी ऑप्शन है यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं युवावस्था के बाद में वो एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विकसित होती हैं। सी ऑप्शन है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। डी ऑप्शन है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो 6 का आंसर बताइए। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि सभी लड़की यानी लड़कियों में कला विषय के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवांशिक रूप से तैयार होते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? सी ऑप्शन सही आंसर है। 7वां प्रश्न है कि एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों। इस संदर्भ में वह करेगी। ये ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्ध के एक समान मानकों को उल्लिखित करना। बी ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। सी ऑप्शन है वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना। डी ऑप्शन है इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर बी सही हो जाएगा कि अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 8वां प्रश्न होगा कि क्लास परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि ये ऑप्शन है आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है, यानी उसके पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे। डी ऑप्शन है बच्चे कुछ निश्चित सक्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं। तो क्लास परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है। तो 8 का आंसर हो जाएगा बी के पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की हमें आवश्यकता होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और 9वां प्रश्न है कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? ए ऑप्शन है बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है। बी ऑप्शन है बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों को आपकी क्लास में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था। डी ऑप्शन है बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है। तो जो 9 का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी कि बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर चिंतन करने की आवश्यकता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है
यानी एक विद्यार्थी है एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है या करता है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है या बनाता है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करता है या करती है, वह है। विचारों के संगठक के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशन करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। बी ऑप्शन है कि अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। सी ऑप्शन है प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रहा है। डी ऑप्शन है केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है। तो 10 का आंसर बताइए। तो 10 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। 11वां प्रश्न है कि किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। यानी जो एक अध्यापिका है वह बच्चे को समाधानकर्ता बनाने में कैसे सहायता कर सकती है। ये ऑप्शन है बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मौका देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। बी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये गलत है, कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी जो पाठ्य पुस्तकों में समस्याओं को उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। ये भी गलत है, हमेशा सही नहीं कराने चाहिए। डी ऑप्शन है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। तो 1, 2, 3 बचते हैं, आंसर इसका कौन सा होगा। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका ए आंसर हो जाएगा कि बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना। क्या देना? मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से आप किससे सहमत हैं। जो कथन दिए गए हैं इसमें से आप किससे सहमत हैं। ए ऑप्शन है कि अधिगम पूर्ण रूप से बाहरी उद्दीपक के द्वारा नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक इसका अंकों के रूप में बाहरी रूप से आकलन नहीं किया जाता है। सी ऑप्शन है अधिगम केवल तभी होता है और यदि यह व्यवहार के सुस्पष्ट हो। डी ऑप्शन है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। यानी जो अधिगम होता है वह एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। तो आप किससे सहमत नहीं है, जल्दी से आंसर बताइए। तो हम सहमत नहीं है या आप सहमत नहीं है, वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। जो अधिगम होता है कहीं भी हो सकता है। अधिगम कहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। यानी इनमें से बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत है। ए ऑप्शन है विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य की वजह से घटित होता है। बी ऑप्शन है अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। सी ऑप्शन है विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। डी ऑप्शन है कि विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तो 13 का आंसर बताइए। 13 का जो आंसर हो जाएगा 13 का जो आंसर हो जाएगा वो ए आंसर है कि विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य की वजह से घटित होता है। यानी इसका ए आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 14वां प्रश्न होगा कि प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपके उपयुक्त प्रतीत होता है। ए ऑप्शन है एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। बी ऑप्शन है एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशीय प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है, वह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होता है। सी ऑप्शन है
कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे के गुथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करती हैं। डी ऑप्शन है, बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। तो 14 का आंसर बताइए। जो 14 का आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा कि वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 15वां प्रश्न है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है, यानी जो समाजीकरण है वह एक प्रक्रिया है किसकी। ए ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। बी ऑप्शन है घुलने मिलने तथा समायोजन की। सी ऑप्शन है एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। डी ऑप्शन है मित्रों के साथ सामाजिक बनने की। जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ये ऑप्शन सही है। मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की सामाजिक एक प्रक्रिया है, यानी समाजीकरण एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 16वां प्रश्न है कि प्याजे अनुमोदन करते हैं पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता। बी ऑप्शन है व्यक्तिगत कल्पित कथा। सी ऑप्शन है विचार की अनुक्रमणीयता, यानी पलट न सके। डी ऑप्शन है उच्च स्तर की अमूर्तता की कमी। जल्दी से आंसर बताइए। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि विचार की अनुक्रमणीयता की, यानी पलट न सके। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और 17वां प्रश्न है कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं। ये ऑप्शन है सही प्रकार से ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। बी ऑप्शन है समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। सी ऑप्शन है अनुकूल की प्रक्रिया। डी ऑप्शन है उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तित करना। क्या करना? परिवर्तित करना। तो इसका आंसर बताइए। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी के अनुकूलन की प्रक्रियाएं। प्याजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रक्रियाओं के द्वारा सीखते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यह 18वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 18वां कि वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, यानी जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ए ऑप्शन है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बी ऑप्शन है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। सी ऑप्शन है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। डी ऑप्शन है कि बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का जो क्षेत्र है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा वो बी विकल्प सही हो जाएगा कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। और यह 19वां प्रश्न है कि एक बहुसांस्कृतिक क्लास कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में निम्नलिखित में से सम्मिलित हो। ए ऑप्शन है कि अपने आकलन उपकरण की विश्वसनीयता तथा वैधता, यानी अपने जो तुम्हारे उपकरण है उनकी विश्वसनीयता क्या है और उनकी वैधता क्या है। बी ऑप्शन है कि अधिगम के न्यूनतम स्तरों के लिए अनुपालन करते हुए विद्यालय प्रशासन की अपेक्षाओं को पूरा करें। सी ऑप्शन है आकलन उपकरण के मानकीकरण। डी ऑप्शन है अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो एक बहुसांस्कृतिक क्लास कक्ष में एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करेगी एक
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि प्रदान करेगी, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये 20वां प्रश्न है कि एक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संचालन यानी संरचनात्मक क्लास कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थी की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? ये ऑप्शन है, एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्ध तथा कक्षा में यानी क्लास में प्रतिष्ठा को अंकों के साथ संबंध किया जाएगा। बी ऑप्शन है, विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे। सी ऑप्शन है, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। डी ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम में आकलन की भूमिका को नकारना। तो 20 का आंसर बताइए। तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना बनाएंगे। क्या कराएंगे? सीखने के लिए योजना बनाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 21वां प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 21वां। 21वां प्रश्न कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि, यानी जो समावेशी शिक्षा है इसके पीछे मूल आधार क्या है? तो ये कह रहा है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। इसका बी ऑप्शन है कि हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर दया करने की आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। सी ऑप्शन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यार्थियों की यानी विद्यार्थियों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। डी ऑप्शन है, प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। तो समावेशी क्लास के पीछे जो मूल आधार है या मूलाधार है, तो वो क्या है? तो ये है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील यानी संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ये ऑप्शन है, यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। बी ऑप्शन है कि मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। सी ऑप्शन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। डी ऑप्शन है, बच्चों को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। तो 22 का आंसर बताइए। तो 22 का आंसर जो हो जाएगा कि बच्चे को विस्तृत रूप से अवलोकन करना, यानी उसका अवलोकन करना विशेष रूप से जब वह समस्याओं को हल करता है या हल करती है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऐसे ही आपका 23वां प्रश्न है कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्न के द्वारा कर सकती है। ये ऑप्शन है, अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करने के लिए कहना। ये सही हो सकता है। बी ऑप्शन है कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़बद्धता झलकती है नहीं। सी ऑप्शन है, उनके यानी प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका न पाए। डी ऑप्शन है कि वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। तो 23 का आंसर बताइए। तो 23 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के तौर तरीके के बारे में विचार करना जिससे पक्षपात एवं रूढ़बद्धताएं झलकती हैं। तो यह विचार करेगी। क्या करेगी? विचार। कौन? अध्यापिका। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 24वां प्रश्न होगा कि अनुसंधान से पता चला है कि विद्यालयों में अनेक स्तरों पर विभेदीकरण पाया जाता है, यानी जो विद्यालय के स्तर होते हैं उनमें विभेदीकरण पाया जाता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इनमें से कौन सा विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन है, बहुत से अध्यापक पढ़ाने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं।
बी ऑप्शन है मध्याह्न भोजन के दौरान दलित बच्चों को अलग बैठाया जाता है। सी ऑप्शन है लड़कियों को गणित तथा विज्ञान विषयों को लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता। डी ऑप्शन है अध्यापकों की निम्न सामाजिक आर्थिक परिवेश से आए बच्चों से बहुत कम अपेक्षाएं होती हैं। 24 का आंसर बताइए। तो 24 का आंसर हो जाएगा ए। कि अनेक विद्यालयों में जो विभेदीकरण पाया जाता है उच्च प्राथमिक स्तर पर, इनमें से विभेदीकरण का एक उदाहरण नहीं है। तो यह नहीं है कि बहुत से अध्यापक पढ़ने के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं, यानी पढ़ाने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और 25वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चे की एक विशेषता है। ए ऑप्शन है 50 से नीचे की बुद्धिलब्धि। बी ऑप्शन है अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना। सी ऑप्शन है एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। डी ऑप्शन है धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम अशक्तता वाले जो बच्चे होते हैं वह धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलट कर जाने में कठिनाई महसूस करते हैं, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि क्लास में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ए ऑप्शन है प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। बी ऑप्शन है प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में बढ़ते हैं। सी ऑप्शन है बच्चों को अपनी भाषा यानी अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है कि जिन बच्चों के बारे में बच्चे नहीं जानते उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है। तो हमें ऐसे कभी बच्चों को नहीं करवाना चाहिए कि जिससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो, यानी डी ऑप्शन तो हमारा वैसे भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की दिशा में भी बढ़ते हैं, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी। ये ऑप्शन है जब विद्यार्थियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से किए गए परीक्षणों के रूप में तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता होती है। बी ऑप्शन है जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है। सी ऑप्शन है जब क्लास में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक और स्थान सफलता का एकमात्र निर्धारक होते हैं। डी ऑप्शन है जब परीक्षा के अंकों और विद्यार्थियों की योग्यताओं के बीच सकारात्मक सहसंबंध पर बल दिया जाता है। तो विद्यार्थियों की सर्वोत्तम क्षमता को पोषित करेगी, बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जब संकल्पनात्मक परिवर्तन तथा विद्यार्थियों के वैकल्पिक समाधानों को आकलन की विभिन्न विधियों के द्वारा आकलित किया जाता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। 28वां प्रश्न है कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि ए ऑप्शन है अध्यापिका की मनोदशा। बी ऑप्शन है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। सी ऑप्शन है बच्चे के निष्पादन का स्तर। डी ऑप्शन है बच्चे की नैसर्गिक योग्यता। 28 का आंसर जो हो जाएगा कि एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में जो परिवर्तन है तो बच्चे के निष्पादन का स्तर है। क्या है? बच्चे के निष्पादन का स्तर है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 29वां प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती हैं कि ये ऑप्शन है विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियां उपलब्ध कराती हैं। बी ऑप्शन है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। सी ऑप्शन है लड़के गणित को बिना अधिक प्रयास किए सीख जाएंगे क्योंकि यह उनकी जन्मजात विशेषता है तथा आपको लड़कियों के ऊपर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हों। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा बताइए।
ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं, यानी ए ऑप्शन सही है। 30वां प्रश्न है कि इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं, यानी जो कथन दिए गए हैं इनमें से आप किससे सहमत हैं। ये ऑप्शन है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी ऑप्शन है, एक बच्चे को असफलता के लिए वंशानुक्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जिसे उसने अपने माता पिता से अर्जित किया है। सी ऑप्शन है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। इनमें से कोई नहीं। 30 का आंसर बताइए। तो 30 का आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सी, कि एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है, यानी सी ऑप्शन सही आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।